DPO भक्कर सैयद परवेज शाह कंधारी ने कहा है कि पुलिस को सहूलतें फराहम करने का बुनियादी मकसद ये है कि पुलिस कल्चर को तब्दील किया जा सके और अवाम अपनी शिकायत बिला खौफ व खतर पुलिस तक पहुंचा सकें। दिवालिया के टाउन हॉल में मुनक्किदा खुली कचहरी से DPO भक्कर के खिताब के मौके पर SDPO दरिया खान सर्कल मोहम्मद अकरम खान न्याजी दिलीवाला के टाउन हॉल में मुनक्किदा खुली कचहरी से DPO भक्कर के खिताब के मौके पर SDPO दरिया खान सर्कल मोहम्मद अकरम खान न्याजी, SHO थाना दरिया खान सदर अब्दुल रहमान खान, SHO थाना दिलीवाला तारिक शाह के अलावा मीडिया के नुमाइंदों समेत अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। DPO भक्कर सैयद परवेज शाह कंधारी ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाना है और इस काम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि पुलिस कल्चर में तब्दीली लाते हुए दूर दराज इलाकों में जाकर खुली कचहरियों का इनेकाद करके अवाम के मसाइल से आगाही हासिल की जाए और अवाम और पुलिस के दरमियान फ्रेंडली माहौल पैदा करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई पुलिस एहलकार इंसाफ की फराहमी के अमल के दौरान सुस्त रवि में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DPO भक्कर ने अहले इलाका के मसाइल सुने और मुताल्लिका अफसरान को 3 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी किए। नाज़रीन, इंसान अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए हमेशा से सरगर्दां रहा है। वो घर की अंदरूनी आराइश हो या लिबास की ज़ेबाइश, जदीद दौर में इसे आर्ट एंड डिज़ाइन का नाम दिया गया है और मुख्तलिफ कॉलेजेस में इस हवाले से कोर्सेज कराए जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ मकामी कॉलेज के आर्ट एंड डिज़ाइन डिप्लोमा कोर्स के अख्तिताम पर तलबा ने नुमाइश का एहतमाम किया। नुमाइश में आर्ट एंड डिज़ाइन के 25 स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश का अहवाल हमें बता रही हैं लाहौर से दुर्दाना नजम अपनी इस रिपोर्ट में। आर्ट एंड डिज़ाइन के 1 साला डिप्लोमा कोर्स में 25 तलबा ने 5 मुख्तलिफ असनाफ टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर, पेंटिंग और सिल्क पेंटिंग में माहिराना तरबियत हासिल की। तालिबात का कहना था कि इस कोर्स से हासिल होने वाली पेशावराना सलाहियत से उनमें खुद एतमादी पैदा हुई है और उन्हें यकीन है कि वो अपनी फील्ड में न सिर्फ एक अच्छा इजाफा साबित होंगी बल्कि उनके लिए नई मुआशी राहें भी खुलेंगी। फाइनल थीसिस के लिए मौजू कलकत्ता रखा गया। नुमाइश में रखी तकरीबन तमाम मसनूआत में कलकत्ता के कल्चर को उजागर किया गया। कॉलेज की असातिज़ा का कहना था कि आर्ट एंड डिज़ाइन के इस कोर्स में तलबा मुसलसल रिसर्च करते रहे, इसलिए उनके हर तख्लीकी अमल में हमें मुख्तलिफ ज़हनी और फिक्री एहसासात की झलक नजर आती है। हर इंसान फितरतन खास सलाहियत रखता है जिसे दरियाफ्त करके दुरुस्त राह पर डालना उसके अपने हाथ में है। यही हुनरमंदी है और इसी हुनरमंदी को पैदा करने की सही ग्लोबल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इस कोर्स के जरिए की है। कैमरामैन मुमताज खोकर के साथ दुर्दाना नजम, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, रिटायरमेंट का वक्त हर सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी में आता है और ये वो वक्त होता है जब 25-30 बरस एक ही महकमे में खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजिम अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद साथियों से बिछड़ता है जिनके साथ उसने एक अरसा गुजारा होता है। बहावलपुर में अतर फारूक आवान हमें एक ऐसी ही तकरीब में लेकर जा रहे हैं, आइए देखते हैं। मुलाजमत से रिटायर होने वाले के एजाज़ में अलविदाई तकरीबात देना रिवायत बन चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक ओलंपियन और PIA के स्टेशन मैनेजर हिदायतुल्लाह खान के एजाज़ में मुनक्कद होने वाली अलविदाई तकरीब में, जिसको सीनियर स्टाफ एसोसिएशन ने मुल्क की तारीख में पहली बार किसी रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम के एजाज़ में मुनक्कद किया। जिंदगी के बेहतरीन साल किसी इदारे में गुजारने के बाद रिटायर्ड होना किसी सदमे से कम नहीं, जिसकी शिद्दत जाने वाला और रह जाने वाला दोनों ही महसूस करते हैं। इस तकरीब में हिदायतुल्लाह खान के साथ मुलाजमत करने वाले साथियों और यूनियन ओहदेदारों के अलावा मौजूदीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर यूनियन ओहदेदारों और साथी मुलाजमीन ने उनके दौरे मुलाजमत पर रोशनी डालते हुए उनको खिराज तहसीन पेश किया तो खुद हिदायतुल्लाह खान ने अपनी कुछ यादें हाजरीन महफिल के नाम की। साथी मुलाजमीन ने उनको यादगारी शील्ड पेश की तो सीनियर स्टाफ एसोसिएशन ने उनको 10,000 रुपए की माली इमदाद। जिंदगी भर मोहब्बतें पाने वाले मुलाजमीन रिटायर होने के बाद क्या माशरे की सख्तियों में अमन और मोहब्बत पा सकेंगे? कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं इलाके की चंद अहम खबरों पर। गर्म मौसम के बायस ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो चुका है, जिससे झील में इस वक्त 5,500 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जबकि पानी का अखराज 4,500 क्यूसिक है। गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान झील की सतह में 1 इंच इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
ماہرین کے مطابق جھیل سے پانی کا اخراج زیادہ نہ ہوا تو جھیل کی سطح ایک ہفتے پہلے والی پوزیشن پر آ جائے گی۔ اس سے پہلے جھیل میں پانی کی سطح میں 3 انچ کمی واقع ہوئی تھی۔ گلگت بلتستان کے بعد اب چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں خطے کی اہم خبروں پر۔ ناظرین، ملک میں توانائی کا بحران ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں پن چکی کے ذریعے گندم کی پسائی کا عمل صدیوں پرانا ہے اور آج بھی ندی کنارے پن چکیاں نہ صرف آٹے کے حصول کا ذریعہ ہیں بلکہ ملک کی توانائی کے بحران کے حل میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اور ان پن چکیوں کے ذریعے پن بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اورنگزیب جرال سے۔ میں اس وقت مظفر آباد شہر کے مضافاتی گاؤں میں پن چکی کے باہر موجود ہوں۔ آزاد ریاست جموں و کشمیر میں پن چکی کے ذریعے آٹا پیسنے کا کام صدیوں پرانا ہے، جسے مقامی زبان میں جندر کہتے ہیں۔ یہ پن چکیاں ندیوں کے کنارے ایسی ڈلوان جگہوں پر قائم ہوتی ہیں جہاں زیادہ مقدار میں شفاف پانی بآسانی دستیاب ہو۔ انہیں چلانے کے لیے ایک نہر نکالی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں مہڑ کہا جاتا ہے۔ نہر کے پانی کا بہاؤ تیز کرنے کے لیے اسے لکڑی سے بنی چوڑی نالی کے ذریعے چرخے پر گرایا جاتا ہے۔ لکڑی کے اس چرخے کا اوپر والا حصہ بھاری گول پتھر سے جڑا رہتا ہے جو اسے تیزی سے گھماتا ہے۔ یہ پتھر مقامی زبان میں پوڑ کے نام سے مشہور ہے۔ مقامی کاریگر نہایتی مہارت سے اس گول پتھر کے مرکز میں سوراخ کر کے منہ بناتے ہیں۔ لکڑی سے بنے ایک بڑے ظرف میں جمع اناج کو تنگ نالی کے ذریعے اسی پتھر کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ دانہ دانہ کر کے گرنے والا یہ اناج 40 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے اس گول پتھر کے نیچے آ کر آٹے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ ان پن چکیوں پر روزانہ 10 سے 15 من آٹا پیسا جاتا ہے۔ پن چکیوں پر کام کرنے والے لوگ جہاں اپنے کام سے مطمئن نظر آتے ہیں، وہاں ہی دور دراز دیہات سے آنے والے لوگ بھی اسی جگہ پر ایک دوسرے کو ملنے کے ساتھ ساتھ علاقائی مسائل پر بھی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے پاک اور بغیر ملاوٹ کے آٹا پیسنے والی یہ پن چکیاں جہاں ریاست میں چھوٹی فلار ملز کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہاں حکومت کی معمولی دلچسپی کے باعث توانائی بحران کے موجودہ دور میں ان سے مقامی سطح پر پن بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین خیریاض کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش ہے کہ عوامی اور سماجی مسائل کو پروگرام میں زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے۔ صحت، تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبے بھی توجہ کے طالب ہیں اور اس کا ادراک پوری قوم کو ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے آپ کا رابطہ پروگرام کی بہتری میں معاون ثابت ہوگا۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور مسائل کی نشاندہی کرتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔